हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सौरभ चौधरी और मैं एक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हूं। आज हम बात करने वाले हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में बात करें, पहले हम बात कर लेते हैं क्या साइनेस यानी कि शर्मीलापन और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एक ही चीज़ है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइनेस यानी कि शर्मीलेपन के बारे में। तो कुछ लोग जो होते हैं उनका स्वभाव जो होता है शर्मीला होता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, जब नए लोग घर में आते हैं या इनसे मिलने आते हैं तो शर्माते हैं, शर्मा कर ये नजरें नीची कर लेते हैं या छुप जाते हैं या बात करने में हेजिटेट करते हैं। लेकिन जैसे ही लोग रेगुलरली आते रहेंगे, लंबे टाइम तक इनके पास में रहेंगे, धीमे धीमे करके ये उनके साथ में फेमिलियर हो जाते हैं और इनको प्रॉब्लम जो आ रही थी शुरू में बात नहीं कर पा रहे हैं वो रिजोल्व हो जाती है। लेकिन जिन लोगों को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है वो कभी भी एक्लेमेटाइज नहीं हो पाते, ढल नहीं पाते और उनके अंदर अवॉइडेंट बिहेवियर आने लगता है, जिसके चलते उनको डिसफंक्शन होने लगता है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं। तो ऐसे लोग जिनको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है उनको सोशल सिचुएशंस में लगता है कि लोग उनको स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, उनको लगातार देख रहे हैं, सब लोग उनको देख रहे हैं, जिसके चलते क्या होता है कि इनको एंजाइटी प्रोवोक होने लगती है। जैसे यदि ये लोग किसी पार्टी में जाए तो उनको लगेगा कि यही पार्टी का सेंटर ऑफ अटेंशन है और सब लोग इनको देख रहे हैं। यदि किसी मीटिंग में जाए तो इनको लगेगा कि लोग इनको देखेंगे, इनकी ड्रेस को देखेंगे, इनके बोलने के तरीकों को देखेंगे और इनको जज करेंगे, तो इनको चिंता या डर पैदा होने लगता है। यदि ये लोग किसी प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट करना सोचे कि मैं कोई प्रेजेंटेशन दूँ, पब्लिक स्पीच पे पार्टिसिपेट करने का सोचे, पब्लिक स्पीच देने का सोचे, तो भी ये सिचुएशन हो सकती है। तो इसके चलते क्या होता है कि ये लोग इस तरह की सिचुएशन के बारे में जब सोचते हैं इनको एंजाइटी होने लगती है, इनका चेहरा ब्लश कर जाता है, हाथ में ट्रेमुलसनेस हो जाती है, बॉडी में ट्रेमुलसनेस हो सकती है, स्लरिंग ऑफ स्पीच हो सकती है, तो स्वेटिंग हो सकती है। तो इस तरह के शरीर में लक्षण आने लगते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस तरह की सिचुएशंस को ग्रेजुअली अवॉइड करना शुरू कर देते हैं और जब ये अवॉइड करते हैं तो सोसाइटी में लोगों से मिलना बंद कर देते हैं। ये ऑक्यूपेशन जो इनका ऑक्यूपेशन है उसमें परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि इनको कोई प्रेजेंटेशन देना है, कुछ मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो डर के चलते क्या होता है ये उन सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो जिसके चलते क्या होता है कि इनके लाइफ के अंदर डिसफंक्शन होने लगता है। तो ये लक्षण हुए सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के। अब हम बात कर लेते हैं यदि किसी बंदे को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है तो उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो मैनेज करने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं। पहला है मेडिकेशंस, दूसरा है थेरेपीज। तो पहले हम बात कर लेते हैं मेडिकेशंस के बारे में। मेडिकेशंस में भी हम दो तरह की मेडिकेशंस देते हैं। एक मेडिकेशन तो वो है जो कि एक्यूट जो सिचुएशन है जब उसको फेस करनी है उसमें हेल्प करेगी, और दूसरी तरह की जो मेडिकेशन है वो इस तरह की है जो कि मेंटेनेंस का काम करेगी। तो पहली ऐसी ड्रग्स जो कि एक्यूट सिचुएशंस में दी जाती है उसमें आती है बेंजोडाइजेपिन्स। ये एंजाइटी को एक्यूटली रिलीव कर देती है। यदि घबराहट, पैल्पिटेशंस, कपकपाहट बहुत ज़्यादा है तो प्रेपेनोलोल अच्छा काम करती है। लेकिन मेंटेनेंस ट्रीटमेंट के लिए हमें इन लोगों को एसएसआरआईज चलानी पड़ती है, जैसे कि paroxetine है, तो एसिटालोप्राम है। इसके अलावा हमारे पास में है दूसरा तरीका थेरेपीज। थेरेपीज में हम बेसिकली सीबीटी करते हैं। सीबीटी में हम टारगेट करते हैं जो इनके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है या माल एडेप्टिव जो इनकी थॉट्स हो गए हैं, कॉग्निशंस हो गए हैं, उनको टारगेट करने की। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि ग्रेडेड एक्सपोजर या धीमे धीमे करके इनको डिसेंसिटाइज कर सकते हैं, सोशल सिचुएशंस में एक्लेमेटाइज कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपके कुछ सवाल है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी दूसरी वीडियो में और उस पर बात करते हैं। थैंक यू।